आप भी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का लाभ उठाते हैं तो जरा संभल के उठाइएगा, क्योंकि आजकल मुख्यमंत्री के वादे जितने फेल हो रहे हैं उतनी ही उनकी योजनाएं भी फेल हो रही हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में बहुत सारी ऐसी दवाइयां भी इस्तेमाल की जाती हैं और जनता को गुमराह करके दी जाती हैं, जो कि दवाइयां कई दिनों पहले ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दी जाती हैं, यानी कि वो अब नहीं बिकेंगी, नहीं दी जाएंगी जनता को। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम मुख्यमंत्री पर अंधा विश्वास कर लेते हैं, मुख्यमंत्री को अपना जननेता समझ लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें चुनते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आपके साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल सकता है, क्योंकि आपने उन पर अंधा विश्वास जो कर लिया। और वही हुआ मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, जिसमें 2 ऐसी दवाइयां आती थी जो कि खांसी की सिरप थी, कफ सिरप थी। वो जनता को आंख बंद करके दी जा रही थी, ऐसे आंख मीच कर दी जा रही थी कि उनका अगर देखें कि उनका असर क्या पड़ेगा तो वो भी नहीं सोचा जा रहा था। वो 2 दवाइयां कौन सी हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, जो कि आप आराम से किसी भी सरकारी अस्पताल से आंख बंद करके ले आते हैं। वो दवाई थी डेक्स्ट्रोमेथ्सोफन और हाइड्रोब्रोमाइड, जिसे ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जा चुका था, लेकिन फिर भी सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में ये खुलेआम बांटी जा रही थी। राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां से तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं कि ये जो दवाइयां हैं उनको 40 दिन पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, लेकिन फिर भी यूं बट रही थी जैसे इस दवाई के बारे में सरकार को कुछ पता ही नहीं। और कल जब जवाहर सिंह बेडम से प्रेस वार्ता में सवाल पूछा गया, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा अपन इस पे बाद में बात करते हैं। पत्रकारों से ये बात कही है जवाहर सिंह बेडम ने। ये मामला अलग है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है देने को। जवाब कहां से देंगे? अंधा विश्वास कर लिया है, मुख्यमंत्री बना दिया है, उसके बाद तमाम मंत्री बन गए। और इस पूरी बात पे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर आवास पर प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता करते हुए सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है, इससे पहले भी कई मुद्दों पर घेरा है, लेकिन कल वाले मुद्दे ऐसे हैं जिनके साथ वाकई में जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ दवाई के नाम पर, खिलवाड़ और मुद्दों के नाम पर किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री, दवाई का जो पूरा सेक्टर जिनके खाते में जा गिरता है वो है गजेंद्र सिंह खींवसर, नागौर से ही आते हैं। तो बड़ा गहरा रिश्ता भी है हनुमान बेनीवाल का गजेंद्र सिंह खींवसर के साथ, क्योंकि दोनों नेता, एक मंत्री है और एक सांसद है, नागौर से आते हैं। साफ तौर पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गजेंद्र सिंह खींवसर की टांग खींची है। कहा है कि नागौर में अस्पतालों की हालत देख लेंगे तो शर्म आ जाएगी, चरमराई हुई है स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं। और वहीं एक तरफ प्रदेश में जानों से खेल रहा है एक चिकित्सा विभाग, कर क्या रहा है, कहां सोया हुआ है, ऐसी बातें बोली है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने। अब आप भी सोचिएगा कि मुख्यमंत्री पर अंधा विश्वास करेंगे या फिर पहले ये दवाई का नाम है वो देखेंगे गूगल पर कि कहीं ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है। अब आप भी अगर दवाई लेने जा रहे हैं किसी भी सरकारी अस्पताल में तो जरा संभल के दवाई लीजिएगा, क्योंकि जो ब्लैकलिस्टेड दवाइयां हैं वो दी जा रही हैं। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो परिजन आंख बंद करके दवाई लेने जाते हैं उन पर खिलवाड़ कर रही है सरकार। अब आप क्या सोचते हैं? इस पूरी खबर को सुनने के बाद हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।